एंड वेलकम बैक एवरीवन। ये है लेक्चर नंबर 7 फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि CSIR नेट 2021 के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। ये लेक्चर उन सब के लिए यूज़फुल है जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स को एक सिंपल तरीके से सीखना चाहते हैं, राइट। क्योंकि अप्लाइड का पोर्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से 70 मार्क्स तो गेन कर ही सकते हो ईजिली, राइट। अगर आप नवंबर 2020 का पेपर देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये कितना सिंपल है, जो कि हर साल बहुत से स्टूडेंट छोड़ के आते हैं। मुझे पता नहीं क्यों छोड़ के आते हैं, राइट। तो क्योंकि मैंने तो नहीं छोड़ा था, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 7 और आज हम लोग लैग्रांजे मेथड पढ़ेंगे, जो कि है टाइप 2। आई होप टाइप 1 सबको क्लियर होगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया है। अगर वो क्लियर नहीं है तो प्लीज़ एक बार जाके आप लोग लास्ट लेक्चर देख लीजिए, तभी इस लेक्चर को स्टार्ट कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको इस लेक्चर को समझने में थोड़ी ज़्यादा सिंप्लिसिटी होगी, राइट। तो व्हाट वी हैव स्टार्टेड विद द Lagrange's method of solving फर्स्ट ऑर्डर पीडी, राइट। ऑर्डर वगैरह के बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो फर्स्ट ऑर्डर पीडी लैग्रांजे मेथड से सॉल्व करने का हमने देखा था, राइट। अब हम आते हैं टाइप नंबर 2। ये है हमारा टाइप 2। टाइप 1 क्या था? टाइप 1 ये था कि जब भी हम लोग dx अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर के फॉर्म में लिखते थे, तो हमें ईजिली दो पेयर्स मिल जाते थे, जिनको इंटीग्रेट करके हम जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करते थे, राइट। बट टाइप 2 ऐसा नहीं है। टाइप 2 में आपको डायरेक्टली नहीं मिलने वाला है वो। तो उसके लिए हम जरा एक बार देख लेते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन का फॉर्म इस फॉर्म में दिया होगा p+3q, और इस फॉर्म में एग्ज़ाम में तो नहीं दिया होगा। p और q के फॉर्म में जो हमने माना है, एग्ज़ाम में कैसा दिया होगा वो मैं आपको बता देता हूँ आज, ठीक है। एग्ज़ाम में देखो, एग्ज़ाम में ना ऐसा दिया होता है, ये यू एक्स इसको ले लेते हैं। हमने बोला ना ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स है। हमने पहले लेक्चर में बोला था कि वो डेल यू अपॉन डेल एक्स भी हो सकता है, या तो यू का फंक्शन लेते हैं या तो जेड का, दोनों में से एक का लेते हैं, राइट। प्लस 3u y इक्वल टू 5z प्लस 10y-3x, राइट। तो एग्ज़ाम में ना जनरली इस फॉर्म में दिया होता है, या फिर यू एक्स को उसने ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले अपना क्या आता है, डी एक्स अपॉन पी। पी कितना है इधर? 1 है, कैपिटल पी, इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू कितना है? 3, और डी जेड अपॉन आर कितना है? 5z प्लस 10y-3x। सबसे पहले आपको इस फॉर्म में अपने आपके क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे इक्वल टू आर के फॉर्म में, ठीक है। नाउ देखो, एक पेयर तो हमें इजीली यहाँ पे मिल जा रहा है, जो कि है ये वाला, राइट। तो इसको फटाक 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 से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इन दोनों को कंसिडर करते हैं, तो क्या आएगा? डी एक्स अपॉन 1 इक्वल टू डी वाई अपॉन 3, राइट। नाउ इसको मैं 3 dx इक्वल टू डी वाई लिख सकता हूँ, राइट। नाउ डी वाई को इस साइड ले, इसको इस साइड लेके जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ। डी वाई को इस साइड क्यों नहीं लेके आया, वो सब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यही तो एक इसमें ट्रिक है। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो y-3x इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक c1। तो ये हमारा u x y z है, राइट, जो हमने पहले निकालना होता है, राइट। तो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब मैंने ऐसा ही क्यों किया वो समझते हैं, कि मैंने इस 3dx को इस साइड क्यों ले गया, इसको इस साइड क्यों नहीं लेके गया, या फिर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, इस 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किया, राइट। तो उसके पीछे रीज़न है, मैंने ऐसे ही नहीं कर दिया है क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कुछ दिखाई दे रहा है जो आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है, जो आपको प्रैक्टिस करने के बाद दिखाई देगा। देखो, क्या यहाँ पर y-3x दिख रहा है? तो मैंने y-3x जनरेट किया है, और यही है टाइप 2। आपको एक चीज़ जनरेट करना है। अब ये क्यों जनरेट करना है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, एक तो आपको ये मिल गया, ईजिली एक पेयर मिल गया। अगर मैं इन दोनों पेयर को सपोज लेता हूँ, लेट मी चेंज द कलर ताकि अच्छे समझ में आए। अगर सपोज इन दोनों पेयर को लेता हूँ, तो क्या मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर पाऊँगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे z भी है, प्लस y भी है, और x भी है, राइट। और हमारे पास इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? z और y के।
तो इसमें वेरिएबल सेपरेट तो नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये पेयर मैं नहीं ले सकता डायरेक्टली। अब इन दोनों पेयर की बात करते हैं, तो इसको भी नहीं ले सकता क्योंकि अपना जो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा एक्स और जेड में, राइट। तो अगर मैं कैसे भी करके इसमें से एक चीज़ जो ये है इसको मैंने जनरेट कर दिया C1। अब C1 क्या है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट हो गया और ये z का फॉर्म हो गया, तो ये पूरा किसके फॉर्म में हो गया, z के फॉर्म में हो गया। तो अगर मैं अब किसी के साथ भी तो अगर मैं इसको इक्वेशन 2 ले लूँ और इसको इक्वेशन 1 ले लूँ, और सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी चल गई, और अगर मैं इक्वेशन को वापस लिखूँ, ये आपको लिखना नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा 5z प्लस 10C1, देखो तो राइट। अगर मैं अब ये दोनों पेयर लेता हूँ तो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, देखो z वाला ही पूरा है, ये तो कांस्टेंट है यहाँ पर और ये तो नंबर है। या फिर अगर इन दोनों को लेता हूँ तो भी यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसीलिए इसको जनरेट किया गया है। तो ये है आपका टाइप 2। आपको कुछ ना कुछ जनरेट होता हुआ दिखेगा जिससे आपको अगले पेयर में यूज़ करने में उसका इस्तेमाल करना है, राइट। चलो थोड़े से कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। अब आप किसी भी दो पेयर को उठा सकते हो, मैं फर्स्ट और थर्ड को उठा रहा हूँ, मतलब कि इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, तो 3 का ज़्यादा खेल नहीं रहेगा, तो इसलिए। तो dx अपॉन 1 इक्वल्स टू dz अपॉन 5z प्लस 10C1। ना अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जा सकता है, राइट। तो ये होता है x इक्वल टू, और ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इतना तो आपको पता आना ही चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता तो फिर आपको 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। प्लस मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ C2, राइट। तो x माइनस 1/5 लॉग 5z प्लस 10। अब C1 की वैल्यू वापस हो देते हैं, y माइनस 3x इक्वल टू C2। ये हो गया ना अपना v ऑफ x कमा y कमा z, राइट। तो अपने को यू एक्स कमा वाई कमा जेड इक्वल टू C1 मिल गया और वी एक्स कमा वाई कमा जेड इक्वल टू C2 मिल गया। तो आपको एक सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के 3 तरीके हैं। एक तो है फाई ऑफ यू कमा वी इक्वल टू 0, दूसरा क्या है वी इक्वल टू फाई ऑफ यू, और तीसरा क्या है यू इक्वल टू फाई ऑफ वी, राइट। तो आप किसी भी फॉर्म में लिख दो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप ये आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं, उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा, राइट। चलो एक क्वेश्चन और उठाते हैं, अब देखते हैं इस टाइप का ही है कि नहीं। क्वेश्चन है, चलो p माइनस 2q इक्वल टू 3x² साइन y प्लस 2x। तो आपको है कुछ ना कुछ यहीं से दिखेगा, हाँ y प्लस 2x और यहाँ पे 1 है 2 है, तो यहीं से आपको कुछ ना कुछ जनरेट होता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में कैसे दिया होगा आपको, एग्ज़ाम में ux माइनस 2uy इक्वल टू 3x² साइन y प्लस 2x। देखो एग्ज़ाम में पी क्यू के फॉर्म में नहीं दिया होगा, अगर एग्ज़ाम में पी क्यू के फॉर्म में दिया होगा तो वो प्रॉपर डिफाइन किया होगा कि पी क्या है क्यू क्या है, राइट। तो ये आपका एग्ज़ाम का फॉर्म आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन माइनस 2 इक्वल टू dz अपॉन 3x² इंटू साइन y प्लस 2x। तो यहाँ पर एक तो पेयर बनता हुआ दिख रहा है बहुत ईजिली, ये दोनों, राइट। तो इन दोनों को उठा लेते हैं और देखो अपने को जनरेट क्या करना है y प्लस 2x। तो हाफ, मतलब अगर मैं इन दोनों को उठाता हूँ माइनस 1/2 dy, अगर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन करता हूँ तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया 2dx, राइट, इक्वल टू माइनस ऑफ dy। और वहाँ पे प्लस चाहिए तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा इस साइड लेके आऊँगा, तो dy प्लस 2dx इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा y प्लस 2x इक्वल टू C1। यही है आपका u x y z, ये क्या है आपका u x y और z। अब अगले पेयर में जाने से पहले हमें इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दूसरा पेयर बन नहीं रहा है, क्योंकि इसमें एक्स वाई और यहाँ पे z है। तो मैं फर्स्ट और थर्ड को उठाऊँगा और कुछ इस तरह से उठाऊँगा, डी एक्स अपॉन 1 इक्वल टू डी जेड अपॉन
3x² इंटू साइन C1। तो ये देखो, ये 3 और ये मिलके कांस्टेंट हो गया। अब 3x² साइन C1 dx इक्वल टू क्या आ गया, dz। अब इंटीग्रेशन कर दो और यहाँ पे प्लस C2 जोड़ दो, राइट। तो ये 3 साइन C1 तो कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, x² dx इक्वल टू इंटीग्रेशन dz प्लस C2। अब मैंने यहाँ पे 3 साइन को इधर क्यों ले लिया, अभी आपको पता चलेगा। देखो 3 साइन C1 इंटू x² का इंटीग्रेशन x³ 3 इक्वल टू z प्लस C2। तो ये और ये कट जाएगा और वापस C1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो साइन ऑफ y प्लस 2x इंटू x³ इक्वल टू z प्लस C2। ये आपका क्या है, ये है आपका v, ये है आपका vxyz, राइट। तो आपको सोल्यूशन किस फॉर्म में लिखना है, फाई ऑफ v कॉमा v इक्वल टू 0 और u इक्वल टू फाई ऑफ v और v इक्वल टू फाई ऑफ u। इन तीनों में से किसी एक में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो दो टाइप 2 के मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में दे देता हूँ ताकि आप लोग ट्राई कर सको, राइट। बहुत ही सिंपल है। ux प्लस 3uy इक्वल टू z प्लस कॉट y माइनस 3x। दूसरा xux माइनस yuy इक्वल टू xy। और तीसरा ले लो आप z p माइनस q। देखो मैंने दोनों में u में भी लिखा है और p में भी लिखा है, तो आप समझ के करना कि करना क्या है, प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये 3 आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए और पढ़ते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। बाय बाय।